तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। The Buddha and his Dhamma, बुक 3 और पार्ट 5, इसका अंतिम भाग आज हम देखेंगे। और इसके साथ ही ये बुक 3 यानी तृतीय कांड और 5वां भाग समाप्त हो जाएगा। और परसों हम चतुर्थ कांड मतलब चौथा बुक लेंगे और नई शुरुआत करेंगे। आज का जो पार्ट है, 5वें भाग का अंतिम पार्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जिन पर अधिक ध्यान जाता है और विचार करने कुछ चैप्टर्स, कुछ शब्द, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ तत्व विचार करने के लिए बहुत ही बाधित करते हैं, उत्तेजित करते हैं। ऐसा आज का ये चैप्टर है। आखिरी वैसे सद्धम्म क्या है, इसके अंतर्गत हम अब चर्चा कर रहे हैं इसका। और इसका जो अंतिम चैप्टर है, सद्धम्म क्या है। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वो तमाम सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। इसके अंतर्गत बाबा साहब ने 3 चैप्टर्स किए हैं, उसके 3 हिस्से किए हैं। और आज हम पहला और दूसरा हिस्सा हम नहीं देखेंगे। पहला और दूसरा हिस्सा हम नहीं देखेंगे। स्वागत है सर, राजेश चंद्रा सर आपका यहाँ पर। राजेश चंद्रा जी जुड़ गए हैं इस पर। तो धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वो तमाम सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। इसके अंतर्गत 3 हिस्से किए हैं, 3 सब चैप्टर्स कहेंगे, 3 उसके हिस्से कहेंगे। पहला है, धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वो एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की तमाम दीवारों को गिरा दे। दूसरा है, धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और तीसरा भाग है, धम्म तभी सद्धम्म है जब वह आदमी आदमी के बीच की समानता के भाव की अभिवृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अभिवृद्धि करें। ये जैसा ट्रांसलेशन बनते आनंद कौशल जी ने किया है, वैसा ही मैंने पढ़ा है। केवल जहाँ धर्म है वहाँ हम धम्म ही कहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने भी धम्म शब्द इस्तेमाल किया है। तो धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है, यहाँ धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है, ऐसा कहा है। लेकिन जी सर, ये रिकॉर्ड हो रही है, तो धर्म की जगह पर हम धम्म पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उतना ही थोड़ा परिवर्तन करेंगे। और बाकी जो है जैसा है वैसा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा गहराई में अनुवाद को लेकर ज़्यादा गहराई में जाना संभव नहीं है। आज और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहला और दूसरा जो चैप्टर है, 5वें भाग का जो पहला और दूसरा चैप्टर है, उसे हम छोड़ देंगे। उसका कारण ये है कि इसे आप पढ़कर समझ सकते हैं,
इस पर कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है, पहले और दूसरे चैप्टर पर। तीसरा जो है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तीसरा, धम्म तभी सद्धम्म है जब वो आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अभिवृद्धि करें। इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आज हम ये तृतीय कांड और उसका 5वां हिस्सा हम खत्म करेंगे। लेकिन ये पहला और दूसरा चैप्टर, इसमें क्या कहा है कि धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब एक आदमी दूसरे आदमी के बीच की तमाम दीवारों को गिरा दें। तो इसमें वेदों में जो आदर्श समाज की व्याख्या की है, विधान किया है आदर्श समाज का, जिसे चातुर्वर्ण कहा है, ये चातुर्वर्ण का स्पष्टीकरण इसमें दिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसको आप पढ़ सकते हैं और स्वयं विचार कर सकते हैं। यहाँ पर उस पर ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसा ही दूसरा जो चैप्टर है, धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये भी चैप्टर जो है वो चातुर्वर्ण से ही संबंधित है, लेकिन ये जन्म से संबंधित है। और पहला जो है वो समाज का जो विभाजन किया गया है, समाज को जिन 4 वर्णों में बांटा है उसका वर्णन पहले चैप्टर में है। दूसरे में जन्म के आधार से जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था निर्माण होती है, की गई है, उसका इसमें वर्णन आया है, वो भी आप स्वयं पढ़ सकते हैं। लेकिन तीसरा जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा चर्चा करने के लिए अच्छा विषय है और इसको हम पढ़ेंगे। और एक विशेष बात हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये अभी मैं आपको एक चलते चलते एक बात बता दूं। ये आपको पीछे जो संबोधि का बोर्ड दिखाई दे रहा है, संबोधि फाउंडेशन, ये अभी एक नई संस्था निर्माण की है और इस संबोधि फाउंडेशन के अंतर्गत ही हमारे ये जो कोर्स कहेंगे, जो कुछ भी है, ये अभ्यास जो है इस फाउंडेशन के अंतर्गत चलेगा। और सती साधना जो है, जागृति की कार्यशाला, वो भी संबोधि फाउंडेशन के अंतर्गत चलेगी, क्योंकि संबोधि ये जीवन का उद्देश्य भी है और बुद्ध की शिक्षा का ये अहम मुद्दा है, सेंट्रल पॉइंट है। तो इसलिए इसको संबोधि फाउंडेशन कहा है। तो फाउंडेशन की तैयारी चल रही है। फाउंडेशन की तैयारी तो पहले हो चुकी है, लेकिन हम उस फाउंडेशन में अपनी कुछ मिट्टी या अपने कुछ ईंटें या पत्थर डाल रहे हैं। ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन का काल है, संबोधि का फाउंडेशन, जो 2500 पहले बुद्ध ने वो उसकी नींव भी डाली थी और इमारत भी खड़ी की। आज भारत में वो इमारत नहीं है, लेकिन वो नींव थोड़ी बिखरी हुई दिखाई देती है। जैसे बाबा साहब ने कहा है कि बुद्ध धम्म का वृक्ष भारत में है उसके जो मूल है वो गहराई में गए हैं कि ऊपर के पत्ते सूखे हुए हैं, लेकिन जमीन में रूट्स है, मूल है। उस मूलों को और उस थोड़े सूखे हुए वृक्ष को अगर खाद और पानी दिया जाए, उस पर काम किया जाए, तो वृक्ष फिर से फल फूल सकता है। तो संबोधि फाउंडेशन उसमें अपना छोटा सा हाथ बटाएगा। आप सब लोग उस साथ है, ये मैं जानता हूँ, और आप लोग भी सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ हम नई कुछ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वही जो बातें हैं जो बुद्ध ने कही है, जो बाबा साहब ने कही है, उसी पर हम चिंतन करेंगे
और इसके साथ थोड़े बहुत अनुभव जो जुड़े हैं उनको लेकर हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए, ये तृतीय कांड 5वां भाग का तीसरा जो चैप्टर है उसको हम पहले अभी पढ़ेंगे। और जैसे हमने देखा है, पहले भी देखा है कि बाबा साहब ने एक एक आंकड़ा डालकर मुद्दे उसमें सामने हमारे सामने रखे हैं। मुद्दे, और मुद्दे इसलिए सामने रखे हैं 1 2 3 4, अभी इसमें 19 मुद्दे हैं। तो मुद्दे इसलिए रखे हैं ताकि हर मुद्दे पर अलग से विचार होना चाहिए। तो हर मुद्दा चिंतन का मुद्दा है। पहला मुद्दा है, धम्म तभी सद्धम्म है जब वो आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अभिवृद्धि करे। उसका मूल ये पढ़ेंगे क्या, ठीक रहेगा। वो है, धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट प्रमोट इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड मैन। बहुत ही सरल भाषा में बाबा साहब ने वो टाइटल दिया है, सब टाइटल। तो उसमें पहला मुद्दा है, आदमी असमान ही जन्म लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। कोई भी दो आदमी समान नहीं रहते, आदमी असमान ही जन्म लेते हैं। कुछ मजबूत होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम, कुछ एकदम बुद्धिमान नहीं होते। कुछ अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, कुछ कम सामर्थ्यवान होते हैं। कुछ धनी होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। सभी को जीवन संघर्ष में प्रवेश करना पड़ता है। इस जीवन संघर्ष में यदि असमानता को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर लिया जाए तो जो कमज़ोर है उसका तो कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा। मतलब ये सब जीवन संघर्ष में ये जो भेद है, इसको अगर स्वाभाविक स्थिति है ऐसा अगर स्वीकार किया तो फिर जो लोग कमज़ोर है उनको कभी भी ऊपर नहीं उठाया जा सकता। ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है, इसमें कुछ कृत्रिमता भी है। यही चर्चा बाबा साहब यहाँ पर करना चाहते हैं। क्या ये असमानता का नियम जीवन का नियम बन जाना चाहिए? कुछ कहते हैं हाँ। उनका तर्क है कि जो जीवन संघर्ष में टिकने के अधिक योग्य होगा वो टिका रहेगा। जो जीवन संघर्ष में टिकने के अधिक योग्य होगा वही टिका रहेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीव शास्त्र का नियम बताते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जीवन संघर्ष में टिकने योग्य है वही टिका रहेगा। प्रश्न ये है कि जो आदमी जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए योग्यतम है, क्या समाज के दृष्टिकोण से भी वही आदमी श्रेष्ठतम है? तो ये योग्यता और श्रेष्ठता, इसकी तुलना यहाँ पर की है। ये बाबा साहब के एक विचार प्रक्रिया की नींव है। इसको हम दूसरे संदर्भ से अभी देखने वाले हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शुरू से ही बाबा साहब के मन में ये सूत्र है, ये तत्व है उनके चिंतन में कि जो आदमी जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए योग्यतम है, योग्यता लेकर पैदा हुआ है, क्या उसे श्रेष्ठ माना जाएगा? क्या समाज के दृष्टिकोण से वही आदमी श्रेष्ठ है जो योग्य है, योग्यतम होकर उसने वो जन्म लिया है? कोई भी इसका निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे सकता। चिंतन करने के मुद्दे हैं और चिंतन करने लायक है। हम सब इस पर चिंतन करेंगे निजी लेवल पर और यहाँ जितना संभव है उतना।
फिर से पढ़ता हूँ। क्या असमानता का नियम जीवन का नियम बन जाना चाहिए? कुछ कहते हैं हाँ। उनका तर्क है कि जो जीवन संघर्ष में टिकने के लिए अधिक योग्य होगा वो टिका रहेगा। प्रश्न ये है, जो आदमी जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए योग्यतम है, क्या समाज के दृष्टिकोण से वही आदमी श्रेष्ठतम है? कोई भी इसका निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे सकता। इसी संदेह के कारण धर्म समानता का उपदेशक है। अब यहाँ पर धर्म समानता का उपदेशक है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस डाउट दैट रिलीजन प्रीचेस इक्वलिटी। तो रिलीजन शब्द इस्तेमाल किया है, यहाँ धर्म शब्द ठीक है। इसी संदेह के कारण धर्म समानता का उपदेशक है। हो सकता है कि समानता के कारण जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है वह भी बना रह सके, चाहे वो जीवन संघर्ष की दृष्टि से योग्यतम ना भी हो। कोई जन्म से योग्य नहीं है फिर भी वो श्रेष्ठ हो सकता है, ऐसा ये तत्व कहता है। समानता का तत्व विचार करने लायक है। समाज को 13वां मुद्दा है, अगला मुद्दा। मैं आंकड़े नहीं गिनूंगा, इस यहाँ पर जहाँ पॉज है वहाँ समझ लेना कि अगला मुद्दा है। समाज को श्रेष्ठतम आदमी चाहिए, योग्यतम नहीं। ये बाबा साहब का अपना निष्कर्ष है। यही प्राथमिक कारण है कि जिससे धर्म समानता का समर्थक है। भगवान बुद्ध का दिस वॉज द व्यू पॉइंट ऑफ द बुद्ध कहा है। तो इसमें बुद्ध का यही दृष्टिकोण था और इसलिए उनका ये कहना था कि जो धर्म समानता का समर्थक नहीं है वह अपनाने योग्य नहीं है। यहाँ धर्मांतर का भी मुद्दा आता है। बाबा साहब के धर्मांतर का कारण भी यहाँ पर दिखाई देता है कि बुद्ध का भी दृष्टिकोण यही था और इसलिए उनका कहना था कि जो धर्म समानता का समर्थक नहीं है वह अपनाने योग्य नहीं है। क्या आप किसी ऐसे धर्म में विश्वास कर सकते हैं या उसके लिए मन में आदर का भाव रख सकते हैं जो दूसरों को दुखी बनाकर स्वयं सुखी बनने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को दुखी बनाकर दूसरों को सुखी बनाने की शिक्षा देता हो, या अपनों को और दूसरों को दोनों को दुखी बनाने की शिक्षा देता हो? क्या वह धर्म अधिक श्रेष्ठतर नहीं है जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख में वृद्धि करता है और किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करता? जो ब्राह्मण असमानता के विरोधी थे, बुद्ध ने उनसे कई बड़े खास प्रश्न पूछे हैं। थोड़ा ट्रांसलेशन में गड़बड़ी दिखाई देती है। These were some of the most pertinent questions which he asks the Brahmins who oppose equality, जिन्होंने समानता को विरोध किया है, समानता का विरोध किया है, उनसे बुद्ध ने कई खास प्रश्न पूछे हैं। और अंतिम मुद्दा है कि बुद्ध का धम्म आदमी की अपनी पुण्य परक प्रवृत्ति में से उत्पन्न होने वाला अत्यंत न्याय संगत धम्म है। आदमी की जो पुण्यशील प्रवृत्ति होती है उस पुण्यशील प्रवृत्ति से धम्म का निर्माण हुआ है और वो न्याय संगत धम्म निर्माण हुआ है। ये 19वां मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे जो है वो बहुत ही
चिंतन करने योग्य मुद्दे हैं। इन पर कुछ सेमिनार हो सकते हैं, चर्चा सत्र हो सकते हैं और वो होने चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आज इसके साथ हम दूसरा जो मुद्दा जोड़ने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और जैसे हमने कहा कि बाबा साहब के मन में पहले से ही ये मुद्दे हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर एक ऐसा संदर्भ देखेंगे जो कुछ लोगों को पता होगा। ये जो किताब है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रकाशित की है। मराठी भाषण बाबा साहब के, मराठी भाषण डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 18 पार्ट 1, बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे। उनके जो मराठी भाषण है उसका संकलन यहाँ 3 खंड है। ऐसे मराठी के 3 खंड है, उसमें ये पहला खंड है। खंड 18 का ये पहला भाग है। ऐसे और 2 खंड है, इसके 2 भाग है। खंड 18 उसमें से आज हम उनका पहला भाषण, पहला व्याख्यान जो सार्वजनिक व्याख्यान के रूप में यहाँ पर दिया है। उसके पहले भी उन्होंने कुछ व्याख्यान दिए होंगे, लेकिन इस ग्रंथ में या इस संकलन में वो पहले मराठी भाषण नहीं आए हैं। इसमें जो पहला मराठी भाषण दिया है उस भाषण का मुद्दा, ये भाषण 21 मार्च 1920 में दिया है। 21 मार्च 1920 में दिया है और 103 साल अभी होंगे इसको। 21 मार्च को, अगले महीने में 103 साल। तो वो 21 मार्च का ये जो भाषण है ये दक्षिण महाराष्ट्र के, अब ये मराठी भाषण है, इसको मैं चलते चलते अनुवादित करूँगा क्योंकि अभी शब्दशः अनुवाद करने का भी क्योंकि पहले प्रयास करना चाहिए था, तो हम बाद में करेंगे। इसको हम ट्रांसलेट करके आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन वो बाद में। फ़िलहाल तो हम इतना ही देखेंगे कि उसमें क्या कहा है, कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे केवल। तो ये जो परिषद है, ये परिषद थी 21-22 मार्च 1920 की, दक्षिण महाराष्ट्र के बहिष्कृत वर्ग की परिषद माणगांव संस्थान कागल, जो भी कोल्हापुर के अंतर्गत है, जो कोल्हापुर के माणगांव में ये पहली परिषद हुई थी, दक्षिण महाराष्ट्र के बहिष्कृत वर्ग की परिषद। हाँ, उस वक्त 5000 लोग उपस्थित थे। यहाँ उन्होंने कहा है, और एक बात आपको बता देते हैं, बाबा साहब की जो पहली पत्रिका है मूकनायक मराठी पत्रिका, उसमें 10 अप्रैल 1920 को ये भाषण छापा गया था, प्रकाशित हुआ था। वही इन्होंने यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इस पब्लिकेशन में। तो इस सभा में 5000 लोग उपस्थित थे। ज़्यादा लोग उपस्थित हो सकते थे, लेकिन इधर उधर के इर्द गिर्द के देहातों में बहिष्कृत लोगों को ऐसी समझ निर्माण की कुछ लोगों ने कि ये जो सभा है ये बाट्या मतलब कलंकित लोग, ये कलंकित लोगों की सभा है। बाटे लोग जो विटाळलेले, मराठी में विटाळलेले, अब बाटे लोग, बाटे मतलब कलंकित, मराठी बाटा शब्द है ये। तो ये कलंकित लोगों की सभा है और इस सभा के अध्यक्ष भी कलंकित है, बाटे हैं, मतलब कलंकित है, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर। इसके कारण इस सभा में जाना प्रशस्त नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसी लोगों की समझ निर्माण की कुछ लोगों ने, इसलिए लोग इस सभा में उपस्थित नहीं हुए थे। फिर भी 5000 लोग इसमें आए थे। और ठीक है, यहाँ तक जो प्रास्ताविक है उतना ठीक है।
ज़्यादा ये करने की आवश्यकता नहीं। इसको हम बाद में पूरा ट्रांसलेशन करके, हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपके सामने रखेंगे। तो इस 21 मार्च के पहले दिन की सभा में बाबा साहब को अध्यक्ष चुना गया उस सभा का, और अनुमोदन मिलने के बाद नियोजित अध्यक्ष श्री भीमराव अंबेडकर तालियों के कड़कड़ाहट में स्थानापन्न हुए और उन्होंने अपना भाषण वहाँ पर दिया। इसको हम चलते चलते अभी इसको थोड़ा ट्रांसलेट करेंगे। बहुत छोटा भाषण है, भाषण शायद 15 मिनट का भी नहीं होगा। अगर उनके बोलने के फ्लो में 15 मिनट का भी भाषण नहीं है। उसमें से कुछ मुद्दे आज हम देखेंगे। वो कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं, ही परिषद अनेक दृष्टींनी अपूर्व आहे। थोड़ा मराठी में पढ़ के मैं हिंदी में उसका अनुवाद करता हूँ। ये परिषद अनेक दृष्टी से अपूर्व है। मुंबई इलाक्यातील परिषदेचा हा तसा पहिलाच प्रसंग आहे। मुंबई इलाके के परिषद का ये पहला ही प्रसंग है, और अपने लोगों में अपनी उन्नति के लिए जो आस्था है उसके लिए भी वो भी एक अपूर्व है। और बहिष्कृत वर्ग में जो विचार क्रांति हुई है वो भी अपूर्व है। बहुत ही मतलब बेसिक मुद्दा है। मुंबई इलाक्यातील परिषदेचा हा तसा पहिलाच प्रसंग आहे आणि आपल्या लोकात आपल्या उन्नतीबद्दल दिसून येत असलेली कळकळही तितकीच अपूर्व आहे। त्याचप्रमाणे बहिष्कृत वर्गात दिसून येत असलेली विचार क्रांतीही तशीच अपूर्व आहे। आजवर आपल्या लोकांस वाटत होते की आपली वाईट स्थिती, बहुत इम्पॉर्टंट मुद्दा है, आजवर आपल्या लोकांस वाटत होते की आपली वाईट स्थिती होण्याचे कारण आपले दुर्भाग्य होय आणि दुर्भाग्याला आळा घालणे आपल्या हाती नसल्या कारणाने आहे ती बिकट स्थिती आपण निमूटपणे सोसली पाहिजे। अब तक हमारे लोगों को ऐसा लगता था कि हमारी जो बुरी स्थिति है उसका कारण हमारा दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य को नियंत्रित करना, आड़ा घालने, दुर्भाग्य को नियंत्रित करना हमारे हाथ में ना होने के कारण जो भी स्थिति है, विकट स्थिति है, उसे चुपचाप सहना चाहिए, निमूटपणे सोचलं पाहिजे। हल्लीच्या पिढीला मात्र आपली परिस्थिती ईश्वरी लीलेचा परिपाक आहे असे वाटत नसून ती इतरांच्या दुष्कृत्यांचा परिणाम आहे असे वाटू लागले आहे। वर्तमान पीढ़ी को ऐसा नहीं लगता कि हमारी आज की परिस्थिति ये ईश्वर की लीला का परिपाक है, परिणाम है। वो दूसरों के दुष्कृत्यों का परिणाम है, ऐसा आज की पीढ़ी को लगता है। ये 1920 का भाषण है, 1920, 20 मार्च, 21 मार्च। ज्या हिंदू धर्माचे आपण घटक आहोत त्या हिंदू धर्माच्या व्यवहारात मनुष्य मात्राचे संघटन दोन आदि तत्वांना धरून झालेले दृष्टीत पड़ते। जिस हिंदू धर्म के हम घटक हैं उस हिंदू धर्म के व्यवहार में मनुष्य मात्र का संगठन दो आदि तत्वों को लेकर हुआ दिखाई देता है। और ये जो मुद्दा है वही बुद्धांडी धम्म में आया है, इसलिए ये मुद्दा हम आज यहाँ पर उठा रहे हैं। तो हिंदू धर्म का संगठन दो आदि तत्वों को लेकर हुआ है। कौन से दो? एक जन्म सिद्ध योग्य अयोग्यता, और दूसरा तत्व है जन्म सिद्ध पवित्रता अपवित्रता। ये दो तत्व है, इस पर हिंदू धर्म का व्यवहार खड़ा है। जन्म के साथ ही कोई योग्य है या अयोग्य है, और जन्म के साथ ही कोई पवित्र है या अपवित्र है। इन दोन तत्वानुरूप हिंदू लोकांची विभागणी केली तर त्याचे 3 वर्ग पडतात।
अभी बहुत ही थोड़ी गुत्थी है, लेकिन समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये योग्य अयोग्यता और पवित्रता अपवित्रता, इन दो तत्वों को लेकर अगर हिंदू लोगों का विभाजन किया तो उसके 3 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग है जो जन्म से सबसे श्रेष्ठ है और पवित्र है, जिसे हम ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। जन्माने सर्वात श्रेष्ठ आणि पवित्र, ज्याला आपण ब्राह्मण वर्ग म्हणतो, तो ये पहला वर्ग है। दूसरा वर्ग है ज्यांची जन्मसिद्ध श्रेष्ठता व पवित्रता ब्राह्मणांपेक्षा कमी दर्जाची आहे, असा जो वर्ग तो ब्राह्मणेतर वर्ग। जिनकी जन्मसिद्ध श्रेष्ठता और पवित्रता ब्राह्मणों की अपेक्षा कम श्रेणी की है, ऐसा वो ब्राह्मणेतर वर्ग, ये दूसरा वर्ग है। और तीसरा वर्ग जो है, जे जन्मसिद्ध कनिष्ठ आणि पवित्र अशांचा जो वर्ग, तो आपला बहिष्कृत वर्ग होय। तीसरा जो वर्ग है, जो जन्म से ही कनिष्ठ है और अपवित्र है, ऐसा जो वर्ग है वो हमारा बहिष्कृत वर्ग है। मतलब बाबा साहब की दृष्टि से ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर और बहिष्कृत, ये 3 वर्ग है हिंदू समाज के। और उसकी नींव जो है, उसके पीछे जो तत्व छुपे हैं, वो जन्म सिद्ध योग्यता अयोग्यता या जन्म सिद्ध पवित्रता अपवित्रता। अशा रीतीने वर्गीकरण करून धर्माने ठरवून दिलेल्या श्रेष्ठतेच्या व पवित्रतेच्या विषम प्रमाणांचा या 3 वर्गांवर परिणाम झालेला आहे। पहला जाहिर भाषण है, मतलब और इसके अध्यक्ष, दूसरे दिन इसके अध्यक्ष छत्रपति शाहू महाराज थे। ये भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। वो बाद के दिन, दूसरे दिन आया है वो मुद्दा, लेकिन इस परिषद के जो प्रमुख क्या कहेंगे, मेहमान जो है, अध्यक्ष तो बाबा साहब थे, लेकिन प्रमुख मेहमान जो थे, जिनको परिषद में बुलाया गया था, वो छत्रपति शाहू महाराज थे। तो दूसरे दिन की बात है। तो वो मुद्दा भी थोड़ा बाद में कभी देखेंगे। अशा रीतीने ये जो तीन जो वर्ग हुए हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर और बहिष्कृत, अशा रीतीने वर्गीकरण करून धर्माने ठरवून दिलेल्या श्रेष्ठतेच्या व पवित्रतेच्या विषम प्रमाणांचा या 3ही वर्गांवर परिणाम झालेला आहे। इस तरह का जो वर्गीकरण जो धर्म ने किया है, उसकी श्रेष्ठता का और पवित्रता के विषम प्रमाण का इन तीनों वर्गों पर परिणाम हुआ है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। जन्मसिद्ध श्रेष्ठतेमुळे व पवित्रतेमुळे गुणहीन ब्राह्मणांचे देखील कल्याण झालेले आहे। जन्मसिद्ध श्रेष्ठता के कारण और जन्मसिद्ध पवित्रता के कारण गुणहीन ब्राह्मणों का भी कल्याण हुआ है। ब्राह्मणेतरास जन्मसिद्ध अयोग्यतेचा मारा आहे। जो ब्राह्मणेतर है, उनको जन्मसिद्ध अयोग्यता का मार है, फटकार है। मतलब अयोग्यता की फटकार उनको है। मतलब जन्मसिद्ध जो ब्राह्मणेतर है, उनको जन्मसिद्ध अयोग्यता का मार है, क्योंकि उनमें विज्ञान आज नहीं है। आज ये 1920 की बात है।
उनमें विद्या नाही इसलिए वो आज पिछडे हुए हैं. त्यांच्यात विद्या नाही म्हणून आज ते मागे राहिलेले आहेत. तरी पण विद्या व द्रव्य मिळवण्याचे मार्ग त्यांना मोकळे आहेत. आज इनमें मतलब ब्राह्मणेतर में विद्या नहीं इसलिए वो पिछड़े हुए हैं, लेकिन कल उनको विद्या और द्रव्य यानी धन कमाने के मार्ग खुले हैं. ही दोन्ही जरी त्यांचे जवळ आज नसतील तरी त्यांना ती उद्या मिळणार आहेत. म्हणजे मतलब जो जो विद्या और धन जो है ये भले ही आज उनके पास मतलब ब्राह्मणेतर लोगों के पास नहीं है, लेकिन कल वो उनको मिलने वाले हैं. और आगे वो कहते हैं, आपल्या बहिष्कृत वर्गाची स्थिती मात्र जन्मसिद्ध अयोग्यतेमुळे व अपवित्रतेमुळे फारच शोचनीय आहे. अपने बहिष्कृत वर्ग की स्थिति जन्मसिद्ध अयोग्यता के कारण और अपवित्रता के कारण बहुत शोचनीय है, चिंता निर्माण करने वाली है. अनेक दिवस अयोग्य व अपवित्र मानून घेतल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या आपल्यातील आत्मबल व स्वाभिमान ही जी उन्नतीची आद्य कारणे आहेत ती अगदी लोपून गेलेली आहेत. कई दिनों से अपने आप को अयोग्य और अपवित्र मान लेने के कारण नैतिक दृष्टि से हमारा जो आत्मबल और स्वाभिमान जो उन्नति के मूल कारण है, हमारा आत्मबल और स्वाभिमान जो उन्नति के मूल कारण है, आद्य कारण है, उनका बिल्कुल लोप हुआ है. सामाजिक दृष्ट्या हिंदू धर्मियांप्रमाणे त्यांना हक्क नाहीत. सामाजिक दृष्टि से हिंदू धर्मियों की तरह उनको हक नहीं, मतलब बहिष्कृत लोगों को. त्यांना शाळेत जाता येत नाही, वो स्कूल में नहीं जा सकते. सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरता येत नाही, व रस्त्यावर चालता येत नहीं. सार्वजनिक कुएं पर वो पानी नहीं भर सकते और रास्ते से चल नहीं सकते. वाहनाचा उपयोग करून घेता येत नहीं, वाहन का उपयोग नहीं कर सकते. इत्यादी प्रकारच्या कनिष्ठ हक्कांना देखील ते दुरावले आहेत. इस तरह के कनिष्ठ अधिकार से भी वो वंचित है. जन्मसिद्ध अयोग्यतेमुळे व अपवित्रतेमुळे आर्थिकदृष्ट्या त्यांचे तितकेच नुकसान झाले आहे. जन्मसिद्ध अयोग्यता के कारण और अपवित्रता के कारण उनका उतना ही आर्थिक नुकसान हुआ है. व्यापार, नोकरी व शेती हे जे धनसंचयाचे 3 मार्ग आहेत ते त्यांना खुले नाहीत. व्यापार, नौकरी और खेती ये जो धन संचय के 3 मार्ग है वो उनके लिए खुले नहीं है. विटाळामुळे गिऱ्हाईक मिळत नसल्या कारणाने त्यांना व्यापार करण्याची सोय उरली नाही. विटाळ यानी जिसे हम पवित्रता कहते हैं या विटाळ, ये जो मराठी शब्द है वो बहुत ही भयानक शब्द है.
हम उसको मराठी डिक्शनरी में देख रहा हूं। मराठी डिक्शनरी में विटाळ का मतलब है, कई अर्थ दिए हैं। विटाळ का मतलब छुआछूत है, अशौच है, अपवित्रता है, कलुषता है, भ्रष्टता है, दोष है, और स्त्रियों को भी ये विटाळ है। स्त्रियों का मासिक जो रक्तस्राव है, रज है, उसे भी विटाळ कहा है। जो जिनको विटाळ है वही चांडाल भी है, चांडाल। और चांडाल का मतलब जो छुआछूत में नीचे है वो। और अपवित्रता है, जिन स्त्रियों को रज जब प्रवाहित होता है, रक्तस्राव होता है, ऋतुस्राव, रजोधर्म, मासिक धर्म जो बंद होता है, उसे विटाळ कहा है। तो विटाळ जो है बहुत ही भयानक शब्द है। तो इस विटाळ के कारण, इस अपवित्रता के कारण, ग्राहक ना मिलने के कारण, इस विटाळ से, अपवित्रता से, अछूतता से ग्राहक ना मिलने के कारण वो व्यापार भी नहीं कर सकते। व्यापार का भी मार्ग उनका बंद है, व्यापार का भी उनका अवसर नहीं है। बहिष्कृत लोगों को शिवाशिवीमुळे त्यांना नौकरी मिळत नहीं, छुआछूत के कारण उनको नौकरी नहीं मिलती। व कधी कधी गुणाने योग्य असूनही खालच्या जातीचे असल्यामुळे इतर लोक त्यांच्या हाताखाली नोकरी करण्यास कचरतात, म्हणून त्यांना नौकरी मिलने जड़ जाते। ये तो ये बाबा साहब का स्वयं बड़ौदा का अनुभव है। एक तरह से ये सब लोग जानते हैं, जब वो बड़ौदा के सयाजी महाराज के यहाँ नौकरी करने गए थे, वहाँ के उनके अनुभव हम सबको पता है। तो यहाँ वही मुद्दा है, छुआछूत के कारण उनको नौकरी नहीं मिलती, और कभी कभी गुण उनके पास योग्य गुण होने के बावजूद निचली जाति के होने के कारण दूसरे लोग उनके हाथ के नीचे नौकरी करने के लिए झिझकते हैं, डरते हैं, इसलिए उनको नौकरी मिलना भी भारी पड़ता है। इसी भावना के कारण उनका, बहिष्कृत लोगों का मिलिटरी से उठाव हुआ है। मतलब याच भावनेमुळे मिलिटरीतून त्यांचा उठाव झाला है, इसी कारण उनका मिलिटरी से उठाव हुआ है, उनको हटाया गया है। शेतीच्या बाबतीत त्यांची तशीच दशा है। खेती के बाबत भी उनकी वही हालत है। हड़की हडवळ्यापेक्षा भुईचा तुकडा विशेष कोणाला है। मतलब इनको जो जमीन दी गई थी बहिष्कृत लोगों को, वो बंजर जमीन का टुकड़ा होता था, जिसमें कुछ फसल नहीं आ सकती थी। तो ऐसा किसी इससे ज़्यादा कुछ ज़मीन नहीं है हमारे पास, ऐसा बाबा साहब बताते हैं। आगे कहते हैं, अशा तऱ्हेने नाडलेल्या समाजाची उन्नती होणार नहीं। इस तरह से ठगे हुए, सताए हुए समाज की उन्नति नहीं हो सकती। नैसर्गिक गुण व सानुकूल परिस्थिती ही दोन उन्नतीची आद्य कारणे आहेत। नैसर्गिक गुण और अनुकूल परिस्थिति ये उन्नति के दो मूल कारण है। बहिष्कृत वर्गात नैसर्गिक गुणांची वाण नहीं, हे सर्वास मान्य है। सभी लोगों को ये मान्य है कि बहिष्कृत वर्ग में नैसर्गिक गुणों की कोई कमी नहीं है, परंतु त्यांचा विकास होत नहीं, याचे मूळ कारण त्यांना परिस्थिति अनुकूल नहीं हे होय। लेकिन उनका विकास नहीं होता, इसका जो मूल कारण है वो ये है
कि उनको अनुकूल परिस्थिति नहीं प्राप्त होती. परिस्थिती अनुकूल करून घेण्यास अनेक उपाय सुचवले जातात, परंतु याकरता आपण परिस्थिति अनुकूल करून घेण्यास अनेक उपाय सुचवले जातात. परिस्थिति अनुकूल करने के लिए कई उपाय सुझाए जाते हैं, परंतु याकरता आपण राजकीय सामर्थ्य संपादले पाहिजे. उस वक्त के उनकी जो शुरुआत की जो धारणा थी वो ये थी कि राजकीय सामर्थ्य चाहिए. तो जब तक राजकीय सामर्थ्य नहीं मिलता, राजनीतिक सामर्थ्य नहीं मिलता, वो संपादन किए बगैर हमारी परिस्थिति नहीं बदलेगी. और इतना कहकर उन्होंने अंत में उन्होंने सत्यमेव जयते है तत्व पोकड़ा है. सत्यमेव जयते, ये जो तत्व है वो खोखला है. सत्य का जय होने के लिए, सत्याचा जय होण्यास आपली चळवळ आपण कायम ठेवली पाहिजे. सत्य का जय होने के लिए हमें अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए. इतना कहकर बाबा साहब ने अपना भाषण ख़त्म किया. ये करीब 15 मिनट का भाषण होगा, लेकिन बहुत ही विचार करने लायक और पहला ही भाषण है. तो यही बाबा साहब के सारे कार्य का एक मूल सिद्धांत है. क्यों बाबा साहब इतने आक्रामक रहते थे? क्योंकि उनके समझ में ये परिस्थिति आई थी. दूसरे लोगों के भी समझ में ये परिस्थिति आई थी, लेकिन उनमें ये ढाढ़स नहीं था कि इन बातों को वो इस तरीके से रखे, इस तरह से रखे. ये बात, जो बात बाबा साहब ने शुरू से, अभी 1920 का भाषण है और 56 में उन्होंने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया और 1956 के 6 दिसंबर, मतलब जाने से पहले कुछ साल, कुछ दिन, कुछ महीने उन्होंने बुद्धांडी धम्म का लेखन करने में बिताए. और आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है बुद्ध और उनके धम्म का, उसका सूत्र, उसमें जो तत्व बताया है वो, और उनका जो पहला भाषण है 1920 का 21 मार्च का, वो इसमें बहुत साम्य है. मतलब लगातार शुरू से उनके माइंड में जो तत्व बसा हुआ था उसी को लेकर उन्होंने काम किया है. कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने धर्मांतरण क्यों किया. गोयंका गुरुजी कहते हैं कि कोई भी महापुरुष धर्मांतर नहीं करता. ऐसा मैंने जब सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. गोयंका गुरुजी अगर बहिष्कृत समाज में जन्म लेते तो उनका ये मत नहीं होता, ऐसा यकीन के साथ कह सकते हैं. और बाद में उनका मत बदल गया, वो अलग बात है. लेकिन बाबा साहब इतने आक्रामक क्यों थे और ऐसे उन्होंने इतने कड़े कदम क्यों उठाए? उसमें क्रूरता नहीं थी, उनमें एक तरह का तत्वनिष्ठता थी. और वो अनुभव, उनके जो कटु अनुभव थे, जो हमारे अपने भी कुछ है, तो कटु अनुभवों के कारण वो आक्रामकता आई थी. उसमें द्वेष नहीं था. अगर उसमें द्वेष होता तो मुझे नहीं लगता वो संविधान इस तरह का लिखते. जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय और जागृति, सती, इस पर निर्भर है, इस पर खड़ा है संविधान, ऐसा वो नहीं लिखते अगर उनके मन में द्वेष होता तो. आज के लिए इतना काफ़ी है. बहुत सारे मुद्दे हैं. आज बहुत सारे लोग भी ज्वाइन हुए हैं. सबको मैं धन्यवाद देता हूँ. परसों मिलेंगे इस विषय पर. कल सुबह 7:30 बजे हम सती साधना जागृति की कार्यशाला, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जूम पर. जय भीम, नमो बुद्धाय.